फ्रेंड्स, जैसे कि आज हमारी सीरीज का 4th डे है और हमारा 4th ही क्वेश्चन है और आज का हमारा क्वेश्चन अर्थ क्यूब के साथ रिलेटेड है। चलो देखते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन क्या है। दैट इज लेट मी डू या दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थ क्यूब। अर्थ क्यूब के बारे में आप क्या समझते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर अर्थ क्यूब प्रोन जोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि अर्थ क्यूब के बारे में आप क्या जानते हैं और कौन कौन सी जोन्स हैं वर्ल्ड में और इंडिया में। इसको आपने बताना है और इसको आप मैप की वजह से मैप की हेल्प ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये अटेम्प्ट हो सकता है क्वेश्चन का। सबसे पहले जो अर्थ क्यूब की हम जो इंट्रो देंगे वो जनरली अगर कभी भी अर्थ क्यूब के रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम इन वर्ड्स इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज चलो देखते हैं कैसे लिखा है। अर्थ क्यूब एनी सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। अगर कोई भी शेकिंग अचानक से शेकिंग होती है ग्राउंड की caused by the passage of seismic waves through the earth rocks। अगर सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो अर्थ रॉक्स में जो शेकिंग होती है उसे हम अर्थ क्यूब कहते हैं। सिस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अर्थ क्रस्ट इज सडनली रिलीज्ड। कहते हैं कि अगर अर्थ क्रस्ट में एनर्जी सडनली रिलीज होती है तो सिस्मिक वेव पैदा होती है। Usually when the masses of the rock straining against one another suddenly fracture and slip। वही बात उन्होंने बताई है कि जैसे कि सडनली स्लिप हो जाती हैं प्लेट्स जब मूव करती हैं तब शेकिंग होती है जो एनर्जी सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं उन सभी प्रोसेस को बताया हुआ है। अर्थक्वेक अकर मोस्ट ऑफन अलोंग जियोलॉजिकल फॉल्ट्स नैरो zones when rock masses move in relation to one another। कहते हैं जैसे कि जहाँ पर दरारें हों फॉल्ट्स नैरो जोन्स हों जहाँ पर क्या है रॉक मासेस मूव कर रहा हो इन रिलेशन टू वन अनदर मतलब कि मूवमेंट हो रही हो प्लेट्स की वहाँ पर शेकिंग हो जाती है उसे अर्थ क्यों कहते हैं। द मेजर फोर्ट लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द फ्रिंजेस ऑफ द ह्यूज टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मेक अप ऑफ अर्थ क्रस्ट। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजर फोर्ट लाइन्स है जो जहाँ पर शेकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है आर लोकेटेड वहाँ पर ही होती हैं जहाँ पर क्या कि बहुत सारी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स से अर्थ क्रस्ट बनती है। अगर एक भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अगर वो मूव करेगी शेक करेगी अगर वो हो जाती है पूरे पूरे क्रस्ट में उसे ही हम अर्थ क्यूब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हम देख रहे हैं कि कॉजेज ऑफ अर्थ क्यूब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अर्थ क्यूब आता है। फर्स्ट वन इज फॉल्ट जोन मतलब कि वहाँ की जोन ही फॉल्टी है। प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थ क्यूब्स कि ह्यूमन की वजह से अर्थ क्यूब आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ क्यूब्स। अर्थ क्यूब से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि मेनली क्वेश्चन क्या है कहता है कि हमें जोन्स के बारे में इंट्रो दो कि जोन्स इंडिया में कहाँ पर वर्ल्ड में। तो मेनली कंसर्न हमारा इसी पर रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करें प्लेसेस के बारे में ओवरऑल मेंशन करें। अर्थ मेजर अर्थ क्यूब अकर मेनली इन बेल्ट कंसाइडिंग द मार्जिन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। उसी ही बेल्ट में पाए जाएंगे जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा पाई जाती हैं। द मोस्ट important earthquake belt is the circum-Pacific belt, which affects many populated coastal regions around the Pacific Ocean। जहाँ पर पैसिफिक ओशन है उसी के इर्द गिर्द जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं सिस्मिक सरकम पैसिफिक बेल्ट पाई जाती है वहाँ पर वहीं पर अर्थक्वेक ज़्यादातर रहता है। और यहाँ पर कौन कौन से आइलैंड है इसके साथ लगते हैं दैट इज न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड Japan, Aleutian Island, Alaska, and the western coast of North and South America. The seismic activity is by no means uniform throughout the belt, and there are many branches at various points. कहते कि ऐसा नहीं कि सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है और यूनिफॉर्म ही हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हर जगह पर यूनिफॉर्म होती हो। ऐसा नहीं होता कहीं की जगह पर ज़्यादा शेकिंग हो जाती है कहीं पर कम हो जाती है। इसकी मैनी ब्रांचेस हैं एट वेरियस पॉइंट्स पर। Because in many places the circum-Pacific belt is associated with the volcanic activity, it is popularly dubbed to be the Pacific Ring of Fire। इन्हीं जो places है ना जहाँ पर ये अर्थ क्यूब आता है वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है
इन बेल्ट में ही, तभी इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अकाउंट फॉर अबाउट 68% ऑफ द ऑल अर्थक्वेक्स। यहाँ पर 68% अर्थक्वेक आते हैं। द सेकेंड बेल्ट, एक तो पैसिफिक बेल्ट होगी और दूसरी बेल्ट है हमारी एल्पाइन बेल्ट, जिसको हिमालयंस एंड अल्प्स दोनों की रेंजेस को मिलाकर बोलते हैं एल्पाइन बेल्ट। द एनर्जी रिलीज्ड इन अर्थक्वेक फ्रॉम दिस बेल्ट इज 15% ऑफ द टोटल। 15% टोटल का इसी बेल्ट से अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट वन इज मिड वाटर वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो सेंटर में है उसे अल्पाइन बेल्ट, और देख लीजिए इसे भी अल्पाइन बेल्ट ही कहते हैं। एक्सटेंड पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल फैली हुई है फ्रॉम मैक्सिको अक्रॉस द अटलांटिक ओशन को लेते हुए, मेडिटेरियन सी को भी लेते हुए, फ्रॉम द अल्पाइन कैसुकस रेंज टू द कैस्पियन हिमालयन माउंटेन्स एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड्स। ये लोकेशंस दी गई हैं, इसे तो एज इट एज ऐसे ही याद करना पड़ेगा हमें। There are also striking connector belts of seismic activity mainly along oceanic ridges, including the Arctic Ocean, Atlantic Ocean and the Western Indian Ocean, and along the rift valleys of East Africa. यही उन्होंने बताया कि ओशंस में भी ऐसी एक्टिविटीज पाई जाती हैं। सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, अब हम पहले तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, अब हम इंडिया की बात करेंगे। देयर आर 4 सिस्मिक जोन्स, 4 सिस्मिक जोन्स हैं इन इंडिया में, बेस्ड ऑन साइंटिफिक इनपुट्स रिलेटेड टू सिस्मिसिटी, अर्थक्वेक्स अकर इन द पास्ट एंड द टेक्टोनिक सेटअप ऑफ द रीजन। ये हमने जो वर्गीकरण किया है 4 टाइप्स में, और ये कैसे किया है, सिस्मिसिटी वहाँ पर कैसी है, पास्ट में कितने अर्थक्वेक आए हैं, और वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स कितना है, उसको ही प्रोपोर्शनल को देखते हुए हमने इनको जो है 4 टाइप में बांटा है। प्रीवियसली अर्थक्वेक जोन्स वर डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, पहले 5 में बांटते थे with respect to severity of the earthquakes, but the Bureau of Indian Standards BIS ने क्या किया है, group the country into the 4 seismic zones by unifying the first 2 zones। पहली 2 zones को मर्ज कर दिया और 5 का 4 इन नंबर्स हो गई हैं 2 3 4 एंड 5, 1 और 2 दोनों को मिक्स कर दिया है इस BIS ग्रुप ने। BIS इज द ऑफिशियल एजेंसी फॉर पब्लिशिंग द सिस्मिक हजार्ड मैप्स एंड कोड्स, और यही है जो सिस्मिक एक्टिविटीज के साथ कंसर्न करती है। सिस्मिक जोन 2 में क्या क्या आता है, एरिया विद माइनर डैमेज, अर्थक्वेक कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी 5 to 6 of mm स्केल, ये mm स्केल मीन्स मर्क्यूरी इंटेंसिटी स्केल, और इसमें जो रीडिंग आती है उसको हमने सिस्मिक जोन 2 में रखा है, जहाँ पर की रीडिंग 5 से 6 के बीच में ही इंटेंसिटी उनकी आती है और बहुत ही माइन्यूट डैमेज होता है। सिस्मिक जोन 3 कौन सी होती है, मॉडरेट डैमेज होता है, और इंटेंसिटी क्या होती है mm स्केल पर 7। नेक्स्ट वन सिस्मिक जोन 4, मेजर डैमेज होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग द इंटेंसिटी 8 होती है और हायर ऑफ mm स्केल। सिस्मिक जोन 5, एरिया डिटरमाइंड बाय प्रो-सिस्मिकली ऑफ सर्टेन मेजर फॉल्ट सिस्टम इज सिस्मिकली द मोस्ट एक्टिव रीजन, इसको हम मोस्ट एक्टिव रीजन भी कहते हैं। अर्थक्वेक जोन 5 इज द मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। वेयर द हिस्टोरिकली सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल शॉक्स हैव अकर्ड, बहुत ही बड़े बड़े शॉक मिले हैं, यहाँ पर शेकिंग हुई है। अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड इन एक्सेस ऑफ 750 हैव अकर्ड इन दिस एरिया, यहाँ तक इनका स्केल जा चुका है, एंड हैव हैड इंटेंसिटी हायर देन 9 से भी ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी हो सकती है। इन्होंने अभी जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलरिंग की हुई है और बताया हुआ है कि लीस्ट जो सिस्मिक जोन है, जोन 2 को लाइट कलर में रखा है, स्किन कलर में, और मॉडरेट सिस्मिक जोन 3 को येलो कलर में रखा है। हाई सिस्मिक जोन्स को इन्होंने
जो रेडिश ब्राउन कलर में रखा है, और लास्ट वन इज फिफ्थ हाई सिस्मिक जोन, रेड कलर में उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। होप सो आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से खुद से भी रिवाइज करने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो आज का कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ यही था कि लर्न करने पड़ेंगे कुछ प्लेसेस के नेम। होप सो आप अपने क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा कंटेंट दे सकें। थैंक यू। और नेक्स्ट सीरीज को आप ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।